महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करनी है। असल में चर्चाएं तो रोजाना यहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन आज का विषय मेरे दिमाग में कई दिन से था ये, इसीलिए मैंने 11-12 वाले जो पीरियड ले रहे थे उनको भी यहाँ बुला लिया। आज का विषय आप लोग देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ रहना है तो पानी पीना सीख लो। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है। छिते, छित माने पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर वायु। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, पृथ्वी से, जल से, गगन से, समीर से। तो इसका मुख्य बिंदु जो शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा है और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा है, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा है, वो किसकी है? जल की। और जल का महत्वपूर्ण विषय तो ये समझ लीजिए कि जितना जल इस ब्रह्मांड में है उतना ही आपके शरीर में है। उतना ही जल इस पृथ्वी पर लगभग आंकड़ा जो कहता है 70% जल है। कितना जल है? 30% ये भूमि है। वैसे ही शरीर में भी 70% जल है। कितने प्रतिशत जल है? अब बताइए, जिसकी मात्रा 70% हो तो वो कितना महत्व रखता होगा शरीर में? रखता होगा कि नहीं? आप इतना तो जानते हैं कि बिना पानी के हम मर जाएंगे, प्यास लगेगी और पानी नहीं मिला तो भी मर सकते हैं। इतना तो जानते हैं। पानी नहीं मिलेगा तो हम सफाई भी नहीं कर पाएंगे शरीर की, इतना भी जानते हैं। पानी नहीं मिलेगा तो स्नान भी नहीं कर पाएंगे, शौच इत्यादि मलमूत्र भी साफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि पानी की पीने की व्यवस्था क्या है? आप पीते कैसे हैं पानी? पानी के बिना कितने रोग हो सकते हैं आपको पता है? आपको हैजा पानी के रोग से होता है, पानी सही न पीने से। दूषित पानी पीने से हैजा होता है, आपको पेचिस लग जाते हैं, दस्त हो जाती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा खराब हो जाता है, आपके भोजन की अपच हो जाती है। पानी न पियो दिन भर तो आपको टॉयलेट नहीं आता और शरीर में से दुर्गंधी शुरू हो जाती हैं। तो पानी का महत्व शरीर के लिए बहुत अधिक है और बहुत सारे लोग हम में से पानी पीने की व्यवस्था को जानते ही नहीं। हमारे बड़े बूढ़े जानते थे पानी पीने की व्यवस्था को, बड़े बूढ़े जानते थे। उस सब पद्धति को हमने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे बड़े बूढ़े बैठ के और आराम से बैठ के ऊपर से दाल से पानी पीते थे, ओंख लगा करके। उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण नजरिया है और आधुनिक, मैं कहता हूँ वैज्ञानिक कारण है। आज बोतल खोली, गट 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 ऐसे पानी पी लिया। वो होठों से नहीं चुबा है, जिह्वा पर नहीं आया है, सीधा गले में जाकर के सीधे वहीं बाहर कर रहा है। आपने देखा है खेतों में पानी अगर वर्षा एकदम से रेला से वर्षा हो तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, या तो वो फसल को ही बर्बाद कर देता है या फिर वो भर करके बेकार जाता है। और जो हल्की हल्की बूंदों से पानी पड़ता है तो वो खेतों में पूरा चुभन हो जाती है। आज जल की व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। पहले मेरे जीवन में मैंने देखा 10, 12, 15 हाथ में पानी मिल जाता था, आज 150, 200, 250 फुट पे मिल रहा है। तो पानी का दोहन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, और पानी के बिना जीवन नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है हमारा जीवन जल, वायु और वृक्ष। तो पहले उस पर हमने शुरू किया है जल पर। आज हमने जो आपकी गोष्ठी रखी है वो जल पर रखी है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये दुआ तो पढ़ा होगा आपने, अर्थ भी आता होगा। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, और अगर पानी है तो कैसे पीना है, समझ लो। 70% पानी आपके शरीर को चाहिए।
इसमें से कम होगा या आप दूषित पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे। घुटनों का दर्द, किडनी की परेशानी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, जठराग्नि खराब, ये सब पानी के कारण है। पानी कैसे पीना चाहिए? हमें जीवन शैली में पानी का महत्व क्या है? अगर स्वस्थ रहना है तो 3-4 बातों का पालन कर लीजिए। कितनी बातों का? 4 बात। नंबर 1, प्रातःकाल जब जगो तो सोच जाने से कम 3 गिलास पानी पियो। उसका महत्व क्या है? 3 गिलास पानी जगते ही आप बासी मुंह से पिएंगे तो आपके मुंह में लार्वा रहती है और वो लार्वा उन 3 गिलासों के साथ भीतर जाती है तो वो पाचन क्रिया को स्वस्थ करती है। पहला कारण। अगर आपको एक नियम ये बनाना है कि सुबह जगते ही और गुनगुना पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा। पहला नियम क्या है? कि आप पानी प्रातः जगकर बासी मुंह से 3 गिलास पानी पीजिए कम से कम। दूसरा नियम समझ लो, ये लाभ बता दिया कि इसका ये बेनिफिट है। दूसरा नियम समझ लो कि आपको प्यास लगी है तो पानी अड़र करके मत पियो। आपको प्यास लगी है पानी तो ना तो बोतल से ऐसे डाल के पियो और ना ही एकदम से बहुत सारा पानी पियो। प्यास लगी है तो घूंट घूंट करके पियो, सिप ले लेके पियो और वो आपके शरीर में रम जाएगा। जैसे धरती पर एक एक बूंद गिरती है पानी की, वो धरती में रम जाती है, वैसे ही वो धीरे धीरे पीने जाने वाला पानी आपके शरीर में रम जाएगा, आपको कई रोगों से मुक्ति दिला देगा। संभव हो तो ओख से पियो, होठ साफ भीगे आपके। दूसरा नियम। तीसरा नियम, लोगों ने कहा है पानी भोजन से 1 घंटे पिए जाने वाला पानी अमृत के समान होता है और भोजन के साथ पिए जाने वाला पानी औषधि के समान होता है। हल्का सा पानी भोजन के साथ ले लिया और भोजन के तुरंत पिए जाने वाला पानी विष के समान होता है। अब इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण समझ लो। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी लिखा है चाणक्य जी ने, अजीर्णे भेषजम वारे जीर्णे वारे वलप्रदम भोजने चामृतम वारे भोजनांते विषप्रदम। मैंने जो बताया ये उनके अनुभव हैं। वो महान लोग थे जिन्होंने जीवन भर अपना अनुभव ग्रहण किया, फिर लोगों के सामने रखा, लेकिन हम लोग भूल गए। अगर आपने भोजन से पहले तुरंत बहुत सारा पानी पिया है, फिर खाना खा रहे हैं, तो समझ लो कि जैसे एक बाल्टी में बहुत सारा पानी भरा है और उसमें आपने कुछ टुकड़े डाले, तो टुकड़े कहाँ तैरेंगे? पानी के ऊपर तैरेंगे। वैसे ही आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगी। इसलिए कम से कम प्यास लगी है तो भोजन से 1 घंटे पहले पानी पियो। और भोजन करते समय यदि आपका खाना खाते समय गले में प्रॉब्लम या कुछ भी हो रही है तो उस समय घूंट घूंट करके पानी पी सकते हैं। और उसके बाद भोजन के ठीक 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में जा करके कम से कम 1 घंटे का समय रखो। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, आपने तवा देखा है? तवा, और तवा जब गर्म हो रहा हो खाना बनाने के लिए और उस पर तुम पानी के छींटे मारो तो क्या होता है? एकदम तवा तो ठंडा हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एकदम उसमें से धुआं उठता है और उसके बाद दाग भी बन जाते हैं तवे पे। देखना आप, तवे पे दाग भी बन जाएंगे। तो 3 बात हो जाती हैं। नंबर 1 धुआं उठता है, नंबर 2 तवा शांत हो जाता है, नंबर 3 दाग भी बन जाते हैं। वैसे ही भोजन करने के तुरंत बाद यदि आपने पानी पिया तो होता क्या है कि हमारा खाना जो भी हम खाते हैं वह खाना
हमारे भीतर आहार नली के द्वारा हमारे पेट में जाता है। हमारी जठराग्नि जैसे ही पेट में जाता है तो ऑटोमेटिकली वो गर्म होना शुरू हो जाती है, और वो जठराग्नि गर्म होती है, 1 घंटे तक उसमें आग जलती है, आग, और वो अग्नि उस भोजन को पचाती है। अब हमने 10 मिनट में हमने भोजन किया, 10 मिनट बाद ही पानी पी लिया, तो होता क्या है कि अग्नि जली बहुत जोर से, और हमने पी लिया तुरंत पानी, तो पानी पीने के साथ ही वो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो क्या करेगी वो, एक तो आपके भोजन को सड़ा देगी, आपकी जठराग्नि को खराब कर देगी, आपको अपच कर देगी, और ये धुआं जो उठता है पानी जैसे तवे पे मारती हैं, वैसे ही आपके पेट से गैस रूपी धुआं उठेगा जो आपको जलन देगा, एसिडिटी देगा, आपकी जठराग्नि को खराब कर देगा। और ये देख लेना करके स्वस्थ रहने के लिए पानी पीने की कला को सीख लो। 70% रोग आएंगे नहीं, और जब 70% नहीं आएंगे, किसी दरवाजे पर 70 आदमी खड़े हैं और 30 आदमी मारने आए हैं, तो कौन मजबूत पड़ेगा? 70 पड़ेंगे ना। तो जब 70% भागे, वो आपने ठीक कर लिया, तो 30% भी नहीं आएंगे। इसलिए पानी पीने की कला आपने सीख ली तो निश्चित रूप से आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं, ये गारंटी है। आज लोगों के घुटने के दर्द हो रहे हैं, एसिडिटी से परेशान है, पेंट ऑफ DSR ले रहे हैं, एसिलॉक ले रही है, तमाम तरह की चीजें खा रही है, तो ये पानी पीने की एक कला नहीं है उनकी। घुटनों में दर्द भी इसी कारण है कि खड़े खड़े पानी गट 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 पी लिया। आप बैठ के आराम से पानी पीजिए, घुटनों में दर्द नहीं होंगे। ये घुटनों की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं कह रहा था कि आपको 3 चीजें हो जाएंगी अगर भोजन के तुरंत बाद आपने पानी पी लिया, तो 3 चीजें आपकी खराब होंगी। नंबर 1, आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। नंबर 2, उसमें दाग बन जाएंगे। दाग का मतलब जब भोजन सड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव देगा अपना, आपके लीवर को खराब करेगा। भोजन सड़ेगा, आपको रोग बनाएगा। और यहाँ तक जो लोग पानी को सही प्रकार से पूरे दिन नहीं पीते हैं, उनको बवासीर की शिकायत होती है। पूरे दिन में भी ये ख्याल रखना चाहिए। आपसे बोतल लाने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब भी मन करे तब 1 घूंट पानी डाल दो, लेकिन आप लोग नहीं ला सकते। पानी की व्यवस्था को नहीं समझ रहे आप लोग। पानी का दोहन मत करिए। पानी एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी में है, और मैंने देखा कि समर लग गई है तो भैंस पे ही 1 घंटा पानी चल लो। भाई भैंस भाई जब, हाँ भाई 1 घंटा तक समर भैंस पे ही चल रही है, और नालियां ऐसे चलती हैं गांवों की जैसे 2-4 ट्यूबवेल बड़े चल रहे हों। ये पानी नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। जलवायु वृक्ष, इस वायुमंडल पर, इस जलवायु पर एक दिन और बात करेंगे हम आपसे। आप समझ लीजिए, पेड़ों की व्यवस्था समझ लीजिए, ये जीवन में धारण कर लीजिए। पढ़ने लिखने का मतलब इतना सा नहीं है केवल कि आप लोग केवल पढ़ाई पढ़ लें और आप कुछ ना जाने जीवन के बारे में। आप सवाल करना तो सीख लें, आप टेंस करना तो सीख लें, आप हिंदी लिखना पढ़ना सीख लें, लेकिन आप में पढ़ने जैसे कोई गुण विकसित ना हो तो आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पानी के 2, 3, 4 बिंदु हैं। नंबर 1, सुबह प्रातःकाल 3 गिलास पानी बासी मुंह से पीजिए, आपको शौच अच्छी आएगी, आपका पेट साफ होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 2, प्यास लग रही है तो भोजन से 1 घंटे पहले पानी पिएं, तब भोजन करें। नंबर 3, भोजन के साथ 1-1 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। और यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी किडनी, आपका यूरिन सिस्टम और आपकी बौद्धिक क्षमता, आप देखते हैं कि जैसे ही आदमी को किसी को घस आ जाए, कोई गिर जाए, चक्कर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? तुरंत पानी के छींटे मारते हैं, पानी पिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि पानी वो चीज़ है जो हमारे शरीर में 70% महत्व रखती है, और इसीलिए हम पानी 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 के बिना कुछ नहीं है, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जल ही जीवन है, जल नहीं तो हमारा कल नहीं। ये सब आप स्लोगन पढ़ते हो, लेकिन इनको कभी ध्यान से आपने देखा कि इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक कला आप अपने पानी पीने की सीख लो। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पानी का और एक कारण है, पानी सही मात्रा में जब शरीर में रहता है तो
वो बीपी जैसी बीमारी, अन्य तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनको समाप्त करता है। इसलिए आज से ही ये संकल्प लें कि हम पानी ढंग से पिएंगे, साफ पिएंगे। दूषित पानी हो गया है, आप लोग दूषित पानी, अगर आप के घर आरओ वाटर ये सब व्यवस्था नहीं है और पानी घर का खराब हो गया है तो आप उसको गर्म करिए, पूरा उबल जाए तो उस भगोने को रख दीजिए। आप देखोगे 1 घंटे बाद के नीचे तमाम सारा सफ़ेद सफ़ेद सा जम गया है, जो बैक्टीरिया है, पानी में खराब तत्व हैं। और उस पानी को निथार के ले लो और उस पानी को पूरे दिन पियो, स्वस्थ रहोगे। ऐसा ही नहीं है, आज इस विश्व में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ का पानी अमृत है, गंगोत्री का अमृत है। एक कश्मीर में एक झील है, उसका पानी अमृत है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। और एक मक्का मदीना में कुआं है, उसका पानी अमृत है। उसके सारे पानियों की जांच हुई है, वो पानी अमृत के समान है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़िया है। और इस पर शोध करके वैज्ञानिकों ने एल्कलाइन की तरह की मशीनें बनाई हैं जो पानी स्वस्थ दे रही हैं। मैंने अभी ये एल्कलाइन मशीन का एक उपयोग देखा आगरा में। एक 85 वर्ष की महिला जो बहुत सारी दवाइयां खा रही थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, यूट्रस में प्रॉब्लम थी, और उसने एल्कलाइन का वो स्वस्थ पानी पिया जिसमें तमाम तरह की वो लगाई गई हैं, क्या कहते हैं उनसे, ये हैं न, जोर तो बोल दिएगा, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ इनकी भाषा को। तो वो पानी को स्वच्छ करने के लिए बनाई गई हैं, तो उससे उस बुढ़िया की याददाश्त वापस, उसके घुटनों का दर्द खत्म और ये यूट्रस की प्रॉब्लम खत्म। तो पानी का कितना बड़ा महत्व है उस दिन मेरे समझ में आई, और उसी दिन मैंने ये सोचा कि एक दिन मैं पानी के ऊपर आप लोगों से जरूर चर्चा करूँगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आदरणीय स्टाफ, इस बात का महत्व समझें कि यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको स्वच्छ पानी पीना है, और पानी पीने की अपनी कला को विकसित करना है कि हमें और अच्छे ढंग से कैसे पानी पीना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से अपना जीवन स्वस्थ जिएंगे। धन्यवाद।